विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस ने अपने Q4 एंड FY26 के नंबर शेयर तो इनका परफॉर्मेंस वंस अगेन बढ़िया रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 57% है, पैट ग्रोथ Q4 का 34% है, पूरे साल का रेवेन्यू और पैट ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% है। तो दे हैव डिलीवर्ड वंस अगेन ऑन द नंबर्स। बट अगर इस क्वार्टर का देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पैट ग्रोथ ऑन लोअर साइड है, जस्ट 34%। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? तो इसी हुआ यह है कि इनका जो टैक्स ब्रैकेट है अभी नॉर्मलाइज हो गया है। इन्होंने Q3 में ही बोला था कि फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स हमारा जो टैक्स ब्रैकेट है इट विल बी नॉर्मलाइज अराउंड 25-26%। तो ये इस क्वार्टर में भी है और ये कंपेयर टू लास्ट Q4 अब ये क्योंकि हायर साइड पे है तो वो पैट ग्रोथ थोड़ा लोअर दिख रहा है। बट नथिंग एज सच हैज गॉन रॉन्ग इन द नंबर्स और ये और 2 क्वार्टर्स के लिए कंटिन्यू होगा। तो यू एक्सपेक्ट इन Q1 एंड Q2 एज वेल, जहां पे पैट ग्रोथ वुड बी कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ ऑन द लोअर साइड और ये नॉर्मलाइज हो जाएगा फ्रॉम Q3 एंड Q4 बिकॉज फिर सारे पूरे साल के लिए वो जो टैक्स ब्रैकेट है यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो यू एक्सपेक्ट फॉर कपल मोर क्वार्टर्स की इनका पैट ग्रोथ विल बी ऑन द लोअर साइड। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ये जो हायर साइड पे ग्रोथ दिखा रहे हैं 50-60% से ग्रोथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये FY27 में कंटिन्यू होगा। उसके लिए जरूरी था इनका केपेक्स पूरा हो जाए। तो मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि ऑन आर एक्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 6500 हमारा 4500 मेट्रिक टन पर एनम का जो एग्लोमेरेटेड और स्प्रे ड्राइड का कॉफी का कैपेसिटी ऑनबोर्ड आ जाएगा बाय Q4। तो ये ऑलरेडी जो इनके रिजल्ट और कमेंट्री आया है पूरा हो गया है और वो ऑनबोर्ड आ गया है। तो अभी इनकी जो कैपेसिटी है वो 11000 मेट्रिक टन पर एनम की है और ये बढ़ा कितने परसेंटेज में 69%। तो इन FY27 ये कैपेसिटी जो अभी आई है Q4 में ये हेल्प करने वाला है ग्रो करने के लिए। अब फिर रिकॉल इनके मैनेजमेंट ने बोला था इन द लास्ट कॉन कॉल कि हमारा ऑलरेडी इस आने वाली कैपेसिटी के लिए ऑलरेडी क्लाइंट के साथ डिस्कशन चल रहा है और ये रैंप अप क्विकली होगा। तो Q1 के एंड तक ही ये हायर लेवल पे 80-90% पे लेके जाएंगे और मे बी इन द H1 इटसेल्फ इट विल रीच 100% यूटिलाइजेशन, ऐसे इनका कहना है। तो विल वॉच आउट फॉर दोज कमेंट्री अगेन जैसे इनका कॉन कॉल हो जाएगा। तो एंटिसिपेशन है कि क्विकली रैंप अप हो जाएगा। तो ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये कंटिन्यू कर सकते हैं इन दी FY27 एज वेल, वेरी मच पॉसिबल। देन इनका प्लान ये है FDC कैपेसिटी आ जाएगा बाय Q4 ऑफ FY27 विच वुड बी अगेन 5500 मेट्रिक टन पर एनम। तो बेसिकली अगले Q4 तक अगेन एक और कैपेसिटी आ जाएगा विच विल बी अगेन 50% हायर देन द करंट कैपेसिटी। तो अगले 2-3 साल आराम से ये 50-60% ग्रोथ दिखा सकते हैं जो करंटली इनके प्लान है और मैनेजमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है। और इवन FDC कैपेसिटी जो कैपेक्स चल रहा है वो इन लाइन है, कोई डिलेज नहीं है। ऑलरेडी लैंड पार्सल तेलंगाना में एक्वायर कर लिया था, मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है, उसके रिलेटेड हमने पार्शियल पेमेंट भी ऑलरेडी कर दिया है। तो एवरीथिंग इज गोइंग इन लाइन इवन फॉर FDC कैपेसिटी। अब सी बात यही आता है कि ये जो मिडल ईस्ट वाले टेंशन है उसको मैनेज कैसे करते हैं। अब ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि इनके मार्जिन पे एक प्रेशर आ जाएगा बिकॉज इनका जो मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन वाला है। अब हुआ बेनिफिट ऐसा है कि कॉफी प्राइसेस नीचे आ गए हैं फ्रॉम $400 पर टन टू अराउंड आई थिंक $270। तो क्योंकि सिग्निफिकेंटली कॉफी प्राइसेस नीचे आ गए तो हुआ इनको बेनिफिट ऐसा है कि इनका इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री डेज वो नंबर नीचे आ गया है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा जो स्ट्रेच था वो थोड़ा अभी बेटर हुआ है और ये Q4 में ही कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए हैं। अब मैंने CCL का कॉन कॉल सुना तो CCL मैनेजमेंट इज सेइंग कि जो ब्राजील है उसका आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है इन वेरी सून और ये भी आउटपुट बेटर होगा। तो कॉफी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट अ लोअर लेवल्स इवन फ्रॉम हियर। तो ये बड़ा अच्छा न्यूज़ है बिकॉज जो वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्री ये भी नहीं होगा। तो ये कंपनीज को शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी शायद ना करना पड़े उतना और कंपनी क्योंकि अभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है तो ये अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जो भी होगा उसको मीट भी कर सकता है। तो सिचुएशन इज वेरी गुड ऑन द पेपर। लेट्स सी हाउ दे एक्चुअली एग्जीक्यूट एंड मिटिगेट द मिडल ईस्ट टेंशंस। ये हमें कॉन कॉल में पता चलेगा।